नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। क्या वाकई में टैरिफ को लेकर जो डील हुई है वो डील भारत के लिए मुनाफे का सौदा है? क्या वाकई में टैरिफ पर प्रधानमंत्री मोदी की साइलेंस डिप्लोमेसी के आगे दुनिया झुकी है? क्या ट्रंप जो पेनल्टी टैरिफ के जरिए 25% एक्स्ट्रा वसूल रहे थे वो वापस उसी 18% पर आ गए जो पहले था? क्या वाकई में यूएन के साथ जो डील हुई, जो 20 से ज्यादा कंट्री के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हुए, क्या उससे अमेरिका पर प्रेशर बन रहा था? क्या जिस तरीके से भारत ने अपने चैनल्स को ओपन किया और लगातार जो अमेरिका के साथ हम ट्रेड कर रहे थे उसके लिए हमने बाकी विकल्प तलाशे, क्या इससे अमेरिका पर प्रेशर था? सवाल बहुत से हैं। भारत के नजरिए से देखें तो बाजार ने जिस तरीके से इसको वेलकम किया, कहा जा सकता है कि निवेशक और व्यापारी खुश हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो वहां के कृषि सचिव की तरफ से एक पोस्ट आया और उसमें कहा गया कि एग्रीकल्चर को लेकर ट्रेड हुआ है और इससे 1.3 अरब डॉलर के आसपास का जो हम डेफिसिट ट्रेड करते हैं उसको कंट्रोल करने में सहायता मिलेगी और साथ में जो वहां का रूरल अमेरिकन किसान है उसको बूस्टर डोज मिलेगी। तो क्या वाकई में डेयरी प्रोडक्ट्स और एग्रीकल्चर को लेकर भारत ने कोई डील की है? यह सवाल इसलिए क्योंकि दोनों ही तरफ से डील पूरे तरीके से स्पष्ट नहीं की गई, लेकिन इस डील के मायने और किस सेक्टर को क्या फायदा होगा, भारत को क्या फायदा होगा और भविष्य के लिए ट्रेड डील भारत को कहां लेकर जाएगी, आज बात इसी मुद्दे। कि वाकई में ट्रंप के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने जो डील की वो इनकी दोस्ती और दोनों ही देशों की तरफ से नेशन फर्स्ट की पॉलिसी के साथ हुई। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता पंकज जोशी जी, कांग्रेस प्रवक्ता प्रतीक सिंह जी, हमारे साथ कर्नल देवानंद जी हैं और इसके साथ विषय विशेषज्ञ सुनील गोयल जी हैं। सुनील जी, शुरुआत आपके साथ, जरा इस पूरी डील को समझाइए और जो एक अलग तरीके से परसेप्शन क्रिएट हुआ है वहां के एग्रीकल्चर सचिव की तरफ से कि भाई यहां एग्रीकल्चर जो अमेरिकन प्रोडक्ट्स हैं, जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो भारतीय बाजार में अब पहुंचेंगे और इसी को लेकर एक बड़ा गति होता, तो क्या हमने डील कर लिया और इसके फायदे नुकसान क्या होंगे? देखिए, जहाँ तक पहला सवाल तो ये कि आज की तारीख में पूरे कल रात को ये एग्रीमेंट साइन हुआ है। अब पूरे दिन मीडिया में किसी भी विषय विशेषज्ञों ने या सरकार की तरफ से कोई भी इसके स्पष्टीकरण या मेथोडोलॉजिकल कैलकुलेशन सामने नहीं आई है अभी भी। हाँ, ये तय है कि एग्रीमेंट हो गया है, ट्रंप सरकार उसको झुकी है, मोदी सरकार की डिप्लोमेसी जो नीति थी, जो इनकी टीम ने काम किया पिछले 1 साल, वो बहुत बेहतरीन तरीके से काम किया। और जैसा कि मैं समझता हूँ, मैं भी मोदी जी को 11 साल से रीड कर रहा हूँ, चूँकि स्टॉक मार्केट हम लोग उनकी बॉडी लैंग्वेज से समझते हैं उसको कि वो झुक करके डील करने वाली शख्सियत इस देश में नहीं है। ये मोदी का भारत है, झुक के तो डील नहीं करेंगे। हाँ, बिल्कुल एग्रीकल्चर में, डेयरी में कुछ डील हुई है। क्या डील हुई है वो अभी आना बाकी है, लेकिन मैं अपने गट से कह सकता हूँ कि वो कम से कम ऐसी डील तो नहीं होंगी जिसमें भारतीय किसानों को, चाहे वो डेयरी से हो या प्राइमरी प्रोड्यूस से, उनको नुकसान हो, वो नहीं होगा। वो कोई ना कोई ऐसा आइटम इम्पोर्ट कर लेंगे जो वाकई में इंडिया कहीं और से इम्पोर्ट कर रहा होगा या इंडिया ट्रेड डेफिसिट। मैं सीधा ही सवाल कर लेता हूं ना सर, चावल गेहूं जी, इसको लेकर कोई डील हुई या नहीं? मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दुनिया को 40% बासमती और गैर बासमती भारत प्रोवाइड करता है। तो भारत देगा, फिर ये आप मान के चल लीजिएगा, भारत ही देगा। अमेरिका में जो भी चावल जाएगा बासमती, ये और भी देशों में पिछले 1 साल में गया भी है, दूसरी वो बात इंडिया ने दिया है। चलिए मान लेते हैं। दूसरा, गेहूं, क्या गेहूं के बारे में मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी गलती हमारी भारत सरकार करेगी, गेहूं इंपोर्ट करे। बिल्कुल मैं नहीं मानता। एक दौर था, लेकिन जब लाल गेहूं अमेरिका से आता था। जी बिल्कुल, लेकिन जैसे पीली मटर एक ऐसा आइटम है जो भारत ने पिछले 1 सालों में और देशों से इंपोर्ट किया है। तो हो सकता है वो थोड़ा सा बैलेंसिंग करके, जैसे मान लो पीली मटर है वो कुछ ले लिया। मोजरेला चीज है, इंडिया में कंपेरेटिवली कम बनता है कंजम्पशन, जब से पिज्जा का बाजार चला बहुत ज्यादा होने लगा है। तो इस तरह के प्रोडक्ट इंपोर्ट कर भी लेंगे
तो वो एक्सपोर्टर ठीक है, कंट्री मतलब आप ये सर्वाइव कह नहीं रहे कर हैं कि पाएगी। जिन डेयरी और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की हमारे पास कमी है और जिसको हम किसी और देश से खरीदते हैं और वहां से अमेरिका से अगर खरीदेंगे तो हो सकता है थोड़ा सस्ता और क्वालिटी में बेहतर मिले, ये हम एक विकल्प के तौर पर हम इसको देख सकते हैं। मान सकते हैं, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ा है कि डेयरी जी। में, डेयरी एक ऐसा आइटम है जिसकी पेरिशेबल लाइफ बिना कोल्ड चेन मैनेजमेंट के पूरे वर्ल्ड ओवर नहीं है। ठीक है। और अमेरिका इंडिया के बीच में कोल्ड चेन मैनेजमेंट का आज भी बहुत बड़ा अभाव है। ठीक। इवन खुद भारत में कोल्ड चेन मैनेजमेंट आज स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो हम कैसे मान लें कि अमेरिका से डेयरी प्रोडक्ट इंडिया में आ भी जाएगा। कोई ड्राई डेयरी प्रोडक्ट बच्चे रह गए हों जिसकी इंडिया में कभी रिक्वायरमेंट होती हो तो भले ही आए, लेकिन अब ये निटिग्रिटी आने में हफ्ता 10 दिन लगेगा। ठीक है प्रतीक, आप इसको कैसे देख रहे हैं? क्योंकि भाई पहले ये कहा गया कि डील नहीं कर रहे हैं, डील नहीं कर रहे हैं, फिर कहा गया कि भाई फ्रेंड है, फ्रेंड ने टैरिफ ठोक दिए। अब अगर वापस हम उसी पोजीशन पर पहुंचे हैं जहां 25% पेनल्टी टैरिफ वापस हो गया है, जो 7% अलग से लगा था वो भी वापस हो गया है, 18% में अगर डील हो रही है तो फिर कांग्रेस क्यों सवाल कर रही है? कहाँ लिखा हुआ है ये कि जो आपके ऊपर पेनल्टी 25% था वो वापस हो गया? डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट तो मेरे सामने है, जी। उसमें तो कहीं लिखा हुआ नहीं है। उन्होंने ये लिखा है कि लोअरिंग इट फ्रॉम 25% टू 18%, दैट इज ए रेसिप्रोकल टैरिफ। जी। हमारे जो टैरिफ पहले से अलग से जो टैक्स लगते थे वो तो बदस्तूर जारी थे, उसके बाद में उन्होंने एक रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया था 25% का, और उसके ऊपर 25% का हमारे ऊपर पेनल्टी लगाई थी, जो हमने इसलिए था कि वो हम रशिया से तेल खरीद रहे थे। लेकिन उसको लेकर तो डील ही हो गई ना। क्या डील हो कि गई? भाई रशिया से नहीं खरीदेंगे, बाय चैनल हम वेनेजुएला से लेंगे और वेनेजुएला से तो वैसे भी हम प्रॉफिट में रहेंगे। मेरे पास आंकड़े अगर सही है तो 50 लाख करोड़ के आसपास का ओएनजीसी का शायद वहां पर स्पेयर मनी आपसे पूछ रहा जो हूं, वापस नहीं आया। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं कहां वो भी लिखा वापस है? आएगा। इंटरव्यू कर सकता मैं हूं? आपसे बोलिए। किसने कहां लिखा वो हुआ है? तो नल एंड वॉइड हो गई ना, अगर हम मैं रशिया से इंटरव्यू क्रूड करना ऑयल चाह रहा नहीं हूं खरीद रहे हैं। कि भारत सरकार ने कहीं भी ये नहीं कहा कि हम लोग रशिया से तेल इंपोर्ट नहीं लीजिए, करेंगे। अब आज शांत पूरे कराइए दुनिया अब। में भारत सरकार ने कहीं नहीं कहा। अरे तो आप ये शांत कह रहे हैं होइए। सुनील जी, ना एक मिनट, तो सुनील जी आप ये कह रहे हैं झूठ कि बोल रहे हैं जो नहीं। पेनल्टी टैरिफ था वो अभी नहीं हटाया, आप ये कह रहे हैं? नहीं, टैरिफ सारे हट गए। अरे सर, तो ये कैसे मुमकिन होगा भाई? नहीं सर, ये बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक वर्डिंग्स हैं, 2-4-5 अरे दिन सर, में आएंगी। स्पष्ट वर्डिंग चाहिए होती है, डिप्लोमेटिक वर्डिंग नहीं चाहिए होती। फर्स्ट जब ट्रंप वर्डिंग ये लिख विजेंद्र सकता है भाई। कि रेसिप्रोकल टैरिफ 25 से रिड्यूस करके 18% हो गया, हो वो ये भी गए। लिख सकता है कि भाई पेनल्टी टैरिफ जो मैंने 25% लगाया था वो मैंने नल एंड वॉइड कर दिया है। क्या समस्या आएगी 2 शब्द और लिखने में? नहीं और सर। सिर्फ वही नहीं, उनके जो बाकायदा जो ब्रूक रॉलिंस है वो भी नहीं लिख रही है इसके बारे में। इवन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से भी नहीं कहा गया, हमने किसी भी नहीं कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने भी नहीं कहा। किसी ने नहीं कहा अभी तक। किसी ने भी नहीं कहा। रशिया से नहीं खरीद रहे। उनने पंकज चुप- जोशी जी, चुप्पी- अरे मैंने तो चुप्पी- बात ही कंप्लीट नहीं की विजेंद्र भाई। एक पॉइंट तो शुरू किया ना, कोई नहीं, बात मेरी नहीं, बात- मैं बस मेरी इसी बात पॉइंट पर बात कर रहा हूं। एक ओके। मिनट, पंकज जोशी जी बताइए क्यों इतना कंफ्यूजन है भाई कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पर किस पर डील हो रही है, किस पर डील नहीं हो रही? देश नहीं जानता, ना ये जानता है कि पेनल्टी टैरिफ 25% रिवोक हुआ या नहीं हुआ, ये भी देश नहीं जानता। तो एक डील तो हुई होगी ना, तो जब डील हुई है तो 12 घंटे हो चुके हैं, स्पष्टीकरण क्यों नहीं है सामने की, देश के सामने एक सीधा आईना हो? देखिए विजेंद्र भाई, दो बड़ी चीज साफ सी हैं। पहली बात तो ये कोई युद्ध का मैदान भी नहीं है, ये बेसिकली व्यापार का मैदान है। और व्यापार के मैदान के अंदर बहुत सीधी सी चीज होती है कि देश राष्ट्र का हित और राष्ट्र के जनता का हित जो है वो सर्वोपरि रखते हुए लगातार जो है हमने कहा कि भाई हमारी बातचीत चल रही है। हमने कभी भी किसी भी देश के साथ ऐसा नहीं किया कि हमने कोई ईगो की पॉइंट रखी हो या ये रखी हो। जो भी टैरिफ्स की हमने कहा कि भाई वो टैरिफ अभी डील हो गई? नहीं, देखिए डील हुई है, और डील होने के बाद भी, क्योंकि देखिए व्यापारिक संबंध जब होते हैं, व्यापारिक चीजें होती हैं, तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है रेसिप्रोकल्स की जो उसमें लगता है कि भाई इन चीजों के ऊपर अभी भी कोई स्पष्टीकरण आना है ठीक तो है, डेफिनेटली मतलब आप ये आएगा। कह रहे हैं कि लेकिन भाई मैं ये कह penalty सकता हूं tariff अभी नहीं हटाया, आप ये नहीं कह नहीं 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 नहीं, ये कहीं नहीं करा कि मैं कोई नहीं हटाया। देखिए तो उन्होंने हटाया बोल के यस, उन्होंने कहा कि हटाया है हमने, क्योंकि किसने देखिए कहा? देखिए मैं बताता हूं कोई भी टैरिफ यदि आप पेनल्टीज जो होती हैं, पेनल्टी का मीनिंग ये होता है कि यदि आप ओरिजिनल चीज को हटा देते हैं, माफ कर देते, तो पेनल्टी अपने आप माफ हो जाती है। ये एक्ट का रूल है। रशिया क्योंकि से आप तेल खरीदना 2 मिनट बंद कर सुनिए, दिया। 2 मिनट सुनिए। अरे मतलब अब ये आप हो पूछेंगे, गया कि आप पूछेंगे रशिया से खरीदा कि नहीं खरीदा। भाई मैंने कहा ना आपको, राष्ट्र हित के अंदर यदि रशिया से खरीदना है, नहीं खरीदना है, कितना खरीदना है, कितना नहीं खरीदना है, हमने कहा कि हम राष्ट्र के हितों को सर्वोपरि रखेंगे, राष्ट्र के किसान के हितों को सर्वोपरि रखेंगे, और व्यापार के अंदर भी जो है नेशन फर्स्ट की कहने की स्थिति बात रखेंगे। नहीं है, मैं नहीं तो नहीं, कहने के लिए डील की रखा है ना। बात कर रहा हूं भाई, आज तक कहने मुझे को तो बताइए, बहुत कुछ कहा आज तक जाता है। नहीं नहीं, देखिए विजेंद्र मैं भाई, डील की बात कर विजेंद्र रहा भाई हूं। आज तक मुझे बताइए, विजेंद्र भाई आज तक अच्छा, एक और मैं आज सवाल बताता मैं हूं, कंफ्यूज हूं। मैं दो आता हूं, दो चीज पा रहा रशिया हूं के साथ 2 तरीके की विजेंद्र बात भाई, 2 चीज पा रहा ये हूं। हुई कि भारत को अपने इस्तेमाल के लिए जो क्रूड ऑयल चाहिए वो खरीद सकता है, लेकिन व्यापारिक दृष्टिकोण से क्रूड ऑयल नहीं खरीदेगा।
ये भी बात हुई। दूसरी बात यह है कि क्रूड ऑयल ही नहीं खरीदेंगे, हम वेनेजुएला की तरफ से विकल्प के तौर पर क्रूड ऑयल खरीदेंगे। अब समझ नहीं आ रहा कि इनमें से क्या सही है। और जो हमारा आजादी के बाद का सबसे पक्का दोस्त रहा है और जिस अमेरिका ने हर बार धोखा दिया है, हम किसके साथ चल रहे हैं? विजेंद्र भाई, हमने किसी से दोस्ती नहीं तोड़ी है, हमने किसी से नहीं किया। आज भी हमारे रिलेशन रशिया के साथ आप लगातार देख लीजिए, बीच में जरूर जो है विपक्षी पार्टियों ने हम, क्योंकि कांग्रेस को क्या चीज है कि हर एक चीज को चाहिए। नहीं, मैं यही आ रहा हूं। देखिए, मैं यही कर रहा हूं ना। देखिए, मुझे बताइए, आज मुझे बताइए, हमें रशिया से रिलेशन कब खराब हुए? नहीं, रिलेशन हमारे रशिया से खराब नहीं हुआ, हट चुका है, नहीं हट चुका है, ये कंफर्म है? हाँ, कंफर्म है, कोई किंतु परंतु नहीं है। हाँ, अभी तक कोई किंतु परंतु नहीं। अभी तक का क्या मतलब होता है? फिर देखिए, आप देखिए, मैं क्या कर रहा हूं, अगली सरकार क्या करती है मुझे बताइए। टैरिफ लगातार नहीं, कंफ्यूज नहीं है, देखिए कंफ्यूज नहीं है, वर्तमान स्थिति ये है। दूसरा सवाल कर रहा हूं, एग्री प्रोडक्ट के अंदर गेहूं, चावल और जो मेजर डेयरी प्रोडक्ट्स है जिसमें मैं दूध को ही ले रहा हूं, बस छोड़ दीजिए पनीर और घी को, इन पर हम डील नहीं कर रहे हैं। देखिए, हमने पहले भी कहा कि हम किसी भी हालत में, दो मिनट सर, हम किसी भी हालत में किसान के ऊपर और राष्ट्र के प्रभाव पड़ने वाले पे कोई भी डील जो है किसी भी हालत में नहीं करेंगे। 5 ही प्रोडक्ट गिनाए हैं सर, हमने बताया ना, नहीं कर मैं कह रहा हूं क्या आपको, कोई भी एक भी किसान के ऊपर ये डील नहीं पड़ेगा, किसान पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हमने बिल्कुल डील नहीं करेंगे। हम क्रूड ऑयल खरीदना जारी रखेंगे या बंद कर रहे हैं? आप फिर वही चीज पूछने की समय मैंने कहा ना सर, सब कुछ टिकाई उसके ऊपर है। नहीं, देखिए, फिर हमारे रशिया से रिलेशन वो के वो रहेंगे जो पहले रिलेशन से। ऐसे नहीं होता है सर। मैं सब डेयरी प्रोडक्ट के ऊपर एक लाइन बड़ा क्लियर आप बोलते रहना, आपका जब टर्म आए जब आप बोलते रहना, कोई बात नहीं। मैं ये कह रहा हूं, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्वीट में बिल्कुल क्लियर कट लिखा है कि हमने मतलब इंडिया ने रशिया से तेल खरीदना बंद करने की बात पे राजी हो गए हैं, सबसे पहली बात। दूसरी बात उन्होंने लिखी है कि जो रेसिप्रोकल टैरिफ जो 25% लगाया था उसको घटा करके 18% करा जाता है, और हमसे कम अभी भी चाइना का है, अभी भी हमसे कम है जो रेसिप्रोकल टैरिफ था। और तीसरी बात, उसी ट्वीट को करते हुए, दोबारा से कोट करते हुए मोदी जी ने धन्यवाद दिया है। उन्होंने बोला है आपका जो पीस के लिए जितने कदम हैं उसको मैं अप्रिशिएट करता हूं। आपको याद होगा, आप ही की डिबेटों में पिछले 4 महीने से बीजेपी के प्रवक्ता ट्रंप को लगातार झूठा बता रहे थे, और आज नरेंद्र मोदी जी उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं। और हमारे सांसद ने, वेणुगोपाल जी ने 267 में संसद में नोटिस दिया है, इस ट्रेड डील को डिस्कस करिए, जनता के सामने रखिए। भाई, आपने हिंदुस्तान के हितों के साथ, यही सब तो अमेरिका पहले दिन से कह रहा है। भाई 50% टैरिफ लगने की बात ही नहीं आती। अगर अमेरिका पहले दिन से यही कह रहा है ना, भाई आप एग्रीकल्चर में डील कर लीजिए और आप रशिया से तेल बंद कर दीजिए, इसी बात को तो वो पहले दिन से कह रहा है। तो आप पहले दिन ही, अगर आपको आज बात माननी थी तो पहले दिन ही मान लेते। और फिर जब प्रधानमंत्री मोदी की बात हुई, कोट किया, उन्होंने बोला कि हाँ आप वर्ल्ड पीस के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, तो क्या नरेंद्र मोदी जी ने यह भी मान लिया कि जो ऑपरेशन सिंदूर उनके कहने पर स्टॉप कराया गया था? भाई आप खुल करके बात करिए ना। प्रतीक, इसमें तो हमारे बाकायदा तीनों सेना अध्यक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। पाकिस्तान का विदेश मंत्री, पाकिस्तान का रक्षा मंत्री बोल चुका है कि भाई हम गिड़गिड़ाए, भारत ने कुछ नहीं किया। मैं बोलूं? उसके बावजूद आप मैं बोलूंगा देवानंद जी हमारे साथ हैं। कर्नल देवानंद जी, ये 2 पॉइंट तो वैलिड हैं सर। पहला तो ये कि शुरुआत से ही कॉन्फ्लिक्ट इस बात को लेकर था कि भाई रशिया से हम क्रूड ऑयल ना खरीदें। दूसरा ये था कि डेयरी और एग्रो प्रोडक्ट के लिए अमेरिकी बाजार को भारत में ओपन किया जाए। अगर हम दोनों पे ही डील कर रहे हैं तो फिर तो 6 महीने पहले भी हम ये डील कर सकते थे। जी विजेंद्र जी, मैं जिस प्रकार से दोनों अपने मेरे साथियों की बात सुन रहा था, वो यूनिट लगाए। चलिए सुनील गोयल जी बोलिए। मैं ये कह रहा हूं भाई 6 महीने पहले भी तो यही था। नहीं, पहले में एक कंफ्यूजन ऐसा है जो भारत ने वहां डील किया होगा, जिसका जिक्र आप करें कि भाई मैक्सिमम डेयरी प्रोडक्ट्स जो एक तरीके से बैकबोन है इंडिया की, उस पर कोई डिस्कशन नहीं हुआ होगा। मैं इसलिए कह रहा हूं टेक्निकली, क्योंकि डेयरी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 100% लॉजिस्टिक उसकी कॉस्ट से बहुत ज्यादा पड़ता है। अमेरिका इंडिया के बीच में डिस्टेंस बहुत लंबे हैं, पेरिशेबल आइटम है, कोल्ड चेन मैनेजमेंट चाहिए, और डेयरी में 90% से ज्यादा प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनको इन तीनों चीजों की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, इसलिए मैं मानता हूं डेयरी तो बिल्कुल सेफ है, नंबर 1। इसको मैं दूसरे उदाहरण के तौर पर लेता हूं सर। अमेरिकन कंपनी यहां आएगी,
यहीं के पशु होंगे, ठीक है, यहीं के सारे व्यवस्थाएं होंगी, हाँ। सारा पैसा अमेरिका जाएगा, यहां डील होंगी। नहीं अब ये क्या देखिए, मुमकिन नहीं? मैं इसमें थोड़ा सा चेंज कर दूं। बहुत लोगों को मैंने देखा स्टॉक मार्केट में, मुझे 45 साल काम करते हो गए, मैं बाई नेम एग्जांपल तो लाइक नेस्ले, हिंदुस्तान लीवर, रैकेट एंड कॉलमन, जमाने भर की ऐसी कंपनियां जिनको लोग आए दिन अखबार छापते कि विदेशी हैं। कहाँ से विदेशी हैं भाई? वो इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, सारा रॉ मेटेरियल वो इंडिया में ही लेते हैं, सारा माल वो इंडिया में बेचते हैं, एक्सपोर्ट करते तो पैसा इंडिया में आता है, डिविडेंड इंडिया को जाता है, जीएसटी इंडिया में जाता है। खाली उसका ब्रांड नेम यूनिलीवर हो गया या ग्लैक्सो हो गया और उसकी वो 2-5% अगर मान लो वो रॉयल्टी दे रहे हैं, तो अगर मान लो कोई डेयरी कंपनी इंडिया में आ गई तो वो डेफिनेटली इंडिया के फार्मर्स के लिए बेनिफिशियल होगी। मैं आता हूं क्योंकि मैं जो पढ़ रहा हूं और रात से ही मैं जो पढ़ रहा हूं, रूस से हम क्रूड ऑयल खरीद रहे हैं नहीं खरीद रहे हैं, इसमें दो कॉन्फ्लिक्ट हैं। पहला तो है कि भारत अपनी नीड का रूस से खरीद सकता है, लेकिन भारत अभी क्रूड ऑयल वहां से खरीद रहा था, फिर उसको सैचुरेट करके या रिफाइन करके बाकी कंट्रीज को बेच रहा था, वहां से एक मोटा मुनाफा था। अब अमेरिका क्या वाकई में ये डील हुआ है कि भाई जो आप व्यापारिक दृष्टिकोण से कर रहे हैं वो आप वेनेजुएला से लीजिए और जो आप अपने इस्तेमाल के लिए ले रहे हैं वो आप रूस से ले सकते हैं? क्या ये डील हो सकती है? माना जा सकता है, लेकिन अभी कुछ भी कुछ सरकारी तरफ स्पष्टीकरण नहीं है, तो मैं उसमें बोलने के लिए अधिकृत नहीं हूं। लेकिन स्पष्टीकरण कब तक आएगा? मैं समझता हूं सरकार से कल या परसों तक आ जाना चाहिए सर। विजेंद्र भाई, मैंने कहा ना कि देखिए व्यापारिक बहुत बड़ी डील होती है साहब, व्यापारिक डील्स के अंदर देखिए रिएक्शन रिएक्शंस जो है बहुत वो नहीं है, बहुत क्लियर कट सोच करके समझ करके देखने के बाद और उसके बाद जो है सरकार के रिएक्शंस आएंगे। आपने खुद ने देखा कि आज जिस तरीके से मार्केट, क्योंकि देखिए आज हर एक लोगों का इंटरेस्ट था, केवल इंडियन डोमेस्टिक मार्केट ही नहीं चला, टोटल एफएफआईज की भी परचेजिंग हुई। जब एफआईज का परचेजिंग हो रहा है तो इट मींस क्लियर कट है कि उनको ये विश्वास है कि इंडियन मार्केट जो है सेफ मार्केट है, सेफ डील है और सेफ जो है प्लेटफॉर्म पर है। जी, एफआईआई कितना रहा आज का और डीआईआई कितना रहा किसका आज का? नहीं, आप देख लीजिए ना, एफआईज परचेजिंग है, प्लस में परचेजिंग है, जो लगातार सेलिंग थी एफआईज की माइनस में, वो एफआईज प्लस में है आज। कितनी सर? क्योंकि बीते 20 दिनों से लगातार एफआईआई अपना पैसा निकाल रहा है। हाँ, एफआईज का जो आज क्या सिर्फ एक दिन में एफआईआई के पैसे कमाने के लिए हम ये मान लें कि इंडियन मार्केट में फॉरेन इन्वेस्टर देखिए नहीं, देखिए एफएफआईज की दो हैं, एक जो है बेसिकली वायदा डील में है, जो वायदा डील की हो सकता है कि उसमें सट्टे के लिए हो, बट लेकिन लॉन्ग टर्म परचेजिंग जो है उसकी कैश मार्केट में परचेजिंग हुई है, तो इट मींस ये क्लियर कट है कि कर्नल देवानंद जी, ये है। आपको लग रहा है सर क्योंकि 500 अरब डॉलर की व्यवसाय हमें देनी अमेरिका को, जो मैं पढ़ रहा था, इतना अमेरिकन प्रोडक्ट के लिए भारतीय बाजार को ओपन किया जाएगा, क्या इसमें हम एक बड़ी डील वेपन को लेकर मान सकते हैं कि भाई हम अमेरिकन वेपन्स को ज्यादा से ज्यादा खरीद सकते हैं? देखिए विजेंद्र जी, जहां तक मेरे अंदाजा लगाने की बात है, मेरे पूर्व साथी भी कुछ बता रहे हैं, क्लैरिटी अभी तक सरकार की तरफ से नहीं है। अब वो मैं देखता हूं कि जब तक वो नहीं कहेंगे हम अंदाजा ही लगा सकते हैं जी। अंदाजा में मैं 3 बात आपसे रखना चाहूंगा। पहली बात है तेल की। जहां तक तेल की आप पूछ रहे हैं कि भाई इकोनॉमिक जो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू और कंट्री के यूज के लिए है, मेरी जहां तक जानकारी, अभी तक भारत सरकार ने तेल को इंपोर्ट करना कम नहीं किया है। अब कौन से तेल को कम करेंगे, ज्यादा करेंगे, जैसे आपने सुझाया है, मैं आपसे सहमत हूं कि अमेरिका से शायद ऐसा ही कुछ हुआ होगा कि जो भारत की रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा, और जो हम रिफाइन कर करके यूरोप को बेच रहे थे उसके ऊपर वो चर्चा हो सकती है कि वेनेजुएला से लिया जाए। ठीक है। दूसरी बात, जैसे आपने कहा कि डिफेंस रिलेटेड जो इक्विपमेंट, प्रोडक्ट्स, साजो सामान है, उसके ऊपर मैं अभी भी ये देखता हूं कि डील जब कल क्लियर हुई है, उस डील के अंदर मुझे लगता है कि भारत के हितों की रक्षा पूरी की गई होगी। अगर कम करना होता तो मैं मानता हूं आज भी भारत नहीं स्वीकार करता, जब आज के दिन भारत की स्थिति मजबूत है। जहां तक मेरे साथी कह रहे हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के साथी वो एक लाइन के ऊपर चल रहे हैं, वो कहीं भी बड़ा होकर के देखने का प्रयास नहीं कर रहे कि भाई जब अमेरिका के राष्ट्रपति, और रही बात झूठ सही कितना प्रतिशत कम है साहब, ये तो वो नाई से बाल काटने वाली बात है, पता लग जाएगा। पर जहां तक ट्रंप डाउन अपनी पोजीशन को करते हुए भारत से बात की है, मैं तो एक सैनिक होने के नाते, नागरिक होने के नाते, मैं तो सर एक बात कर रहा हूं सर, भारत के लिए यकीनन इसमें प्रॉफिट होगा, मैं मानकर चल रहा हूं। मैं मानकर चल रहा हूं कि एग्रो प्रोडक्ट्स के लिए डील नहीं होगी। मैं ये भी मानकर चल रहा हूं कि रशिया के साथ संबंध ना कभी बिगड़े थे ना बिगड़ेंगे, और एक लिमिट के साथ वहां ट्रेड होगा,
और मल्टी डायमेंशन ट्रेड हर देश की जरूरत होती है। और वेनेजुएला पर तो अपना एक बड़ा बकाया जो उनसे लेना है, अपनी ओएनजीसी पूरी वहां पर स्टेब्लिश है जहां से रिफाइन होकर क्रूड ऑयल आ सकता है, तो हमें कोई नए सेटअप की जरूरत नहीं है वेनेजुएला के लिए। वो एक अपने लिए एक अच्छा सोर्स है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं सर कि यही तो डील होनी थी कि भाई रूस से तेल खरीदना बंद कर दें, एग्रो प्रोडक्ट के लिए भारतीय बाजार को ओपन कर दें। इस डील में यही तो दिख रहा है। बिल्कुल, मैं आपसे सहमत हूं, मुझे यही दिख रहा है। पर यह एक बात और बताना चाहूंगा जी। देखिए, जब अमेरिका ने हमारे ऊपर प्रतिबंध लगाए थे उस समय जियोपॉलिटिक्स दुनिया की अलग थी। आज अमेरिका ईरान को लेकर के एक तरह वो अलग थलग पड़ता नजर आ रहा, चाहिए वो एक तरह ताकत हो, मिलिट्री पावर हो वर्ल्ड का। पर अब उसको लगता है कि भारत की कहीं कहीं उसको चाइना को काउंटर करने के लिए जी। और इस क्षेत्र में भारत की कहीं जरूरत पड़ रही है। और ये मैं अच्छा संकेत देखता हूं देश के लिए। एक दो आइटम कितना प्रतिशत, क्या प्रतिशत, कल परसों क्या लगेगा, पर यकीनन इस डील से भारत के लिए सर पता नहीं, मैं ये सब असम्पशन ही मानता हूं। एक दौर में हम आरआईसी बना रहे थे, रशिया, इंडिया और चाइना। अब हम कह रहे हैं कि चाइना को काउंटर करने के लिए अमेरिका के साथ हम डील कर रहे हैं। अब ये डिप्लोमेसी हो सकती है जो हम जैसे छोटे दिमाग के समझ में नहीं आती है। ये बहुत व्यापक स्तर की चीजें हैं, लेकिन हो सकता है आरआईसी की वजह से अमेरिका झुका हो कि भाई ये एक अलग से ट्रायंगल बना रहे हैं, अमेरिका फंस जाएगा, तो चलिए इस ट्रायंगल को ब्रेक करके भारत जैसे शक्तिशाली देश को अपने साथ ले लिया जाए। प्रतीक, देखिए विजेंद्र भाई, कैसी मेरे को तो समझ में नहीं आया कि रक्षा विशेषज्ञ कैसी बात कर रहे हैं कि वो चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया पे 18 लगा रहा है और चाइना पे 10 लगा रहा है। ये उनको काउंटर कर रहे हैं कि इंडिया को काउंटर कर रहे हैं। दूसरी बात, आपने ट्रम्प के ट्वीट से बहुत छोटी छोटी बातें तो इन्होंने कुछ बातें सही मान ली, कुछ बातें गलत मान ली। वो ट्रम्प ने बिल्कुल क्लियरली लिखा है। शांत रहिए देवानंद जी आ रहा हूं। ट्रम्प ने, शांत रहिए सर, शांत रहिए, शांत रहिए। मैं आपको कह रहा हूं, ट्रम्प के कुछ बात तो आपने बोल दी कि सही है, कुछ बात को आप बोले झूठा। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्वीट में बिल्कुल क्लियर लिखा है कि कंट्री इंडिया ने मान लिया है कि वो रशिया से तेल नहीं खरीदेंगे। और दूसरी बहुत बड़ी बात उन्होंने और लिखी है कि जो अमेरिकन प्रोडक्ट आएंगे उन पर टैक्स 0 होगा। ये भी उन्होंने ट्वीट किया है। तो वो तो हमारे ऊपर टैक्स भी लगाएंगे, फिर रेसिप्रोकल टैक्स भी लगाएंगे 18%, और हम उनके प्रोडक्ट पर टैक्स कितना लगाएंगे? 0। तो ये इंडिया के लिए कहां से फायदेमंद हो गया? बताइए कहां से फायदेमंद हो गया? एफटीए डील नहीं। अरे इसमें लिखा हुआ है, आप पढ़िए ट्वीट। ये चलिए मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। रुकिए 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 रुकिए, मुझे पढ़ने दीजिए ना। 100%। अरे मैं पढ़ रहा हूँ ना, सुनिए ना, मैं पढ़ देता हूँ आपको। आप शांत करेंगे ना इनको। देवानंद जी, एक मिनट। अरे शांत रहिए। अरे सर शांत रहिए, प्लीज इनकी आवाज डाउन करिए। बीजेपी के प्रवक्ता महोदय, सरकार में कमियां ढूंढनी है, वो आपका काम है, पर मेरा काम कमियां ढूंढना नहीं है। मेरा काम है नागरिकों को सही बताना। बहुत बोल लिए, एक मिनट शांत रहिए। अरे क्या बोल रही है आपको? They will likewise move forward to reduce their tariff and non-tariff barriers against the United States to 0. अरे आज देश ने, अमेरिका के राष्ट्रपति ने हमारे प्रधानमंत्री को फोन बताइए। और ये कर्नल देवानंद जी बीजेपी के प्रवक्ता बन गए थे। यहाँ भी रक्षा विशेषज्ञ आगे बोल रहे हैं। क्या आप बीजेपी के प्रवक्ता नहीं है? क्या मैं आपका प्रवक्ता हूँ, मैं भारत माता का प्रवक्ता हूँ, नहीं कर रहे। और देश में कोई भी बात करने में क्या है, उनकी तरफ से नहीं लग रहा है। एक मिनट, एक एक करके कृपया करें, नेगेटिव ना करें, सकारात्मक चर्चा करें, नागरिकों को लाभ मिलना चाहिए। जब दो सुझाइए ना, अरे 2 मिनट सुझाइए ना। अरे भाई आपको ना मैंने उनसे पॉलिटिकल सवाल किया, ना उन्होंने पॉलिटिकल जवाब दिया। एक मिनट, मतलब इतनी बेशर्मी है किसान को जो है नीचे दिखा दे, बेशर्मी है कि जो है एक मतलब जो है पूर्व सैनिक को जो है आप वो देते हैं, मतलब आप किस चीज को उठाते हैं आप? मेरे साथ डिबेट की की हालत है। और मैं कह रहा हूँ अब आप देखिए, अब आ रहा हूँ। अरे भाई फिर चिल्ला रहे हैं, मतलब प्रतीक जी क्या मतलब ये कोई डिफिकल्ट कोई हाँ बोलिए पंकज जोशी। की बातें क्या होती है? आप तरीके से बात कीजिए भाई। अरे अब तरीके से बात आपके अधिकार नहीं है कि एक रिटायर्ड कर्नल को, जिन्हें मैं विषय विशेषज्ञ के तौर पर बैठा रहा हूं, आप उनको बीजेपी के तौर पर संबोधित मैंने गलत किया, गलत बोला, मैंने गलत बोला, वो बीजेपी का गलत
नहीं है? नहीं, क्या बिल्कुल यहाँ गलत पश्चिम बात इंडिया में है। कभी नहीं है? बिल्कुल बीजेपी गलत का बात है। कभी आया हो, लेकिन आज सुनिए, बीजेपी सुनिए, में माफी सुनिए, मांगूंगा अगर आप किसी वो बोलने पार्टी से नहीं है। जोड़ेंगे। कैसी स्थिति आप है? बोलिए आए नहीं है, कभी आप स्थिति है? बोलिए नहीं है किसी क्या? सरकार से देश के- जोड़ देते, आप कभी बोलिए एंकर को कि- किसी, आप बोलिए। फिर कभी आप जाकर किसी गेस्ट को जोड़ मैं देते भेज हैं। दूंगा गलत आपको। चीज़ है। नहीं, आपको याद नहीं है तो नहीं, मैं नहीं, भेज गलत दूंगा। है। मैंने बीजेपी उनको रक्षा प्रवक्ता विशेषज्ञ है। किसी के भी- तौर पर जोड़ा है। बट है ना बीजेपी प्रतीक, प्रवक्ता। मैंने उनको रक्षा विशेषज्ञ आए के हैं तौर पर बीजेपी जोड़ा है। प्रवक्ता। उससे क्या आए हैं फर्क ना? पड़ता है भाई? आए हैं ना बीजेपी उससे क्या फर्क प्रवक्ता? पड़ता है? क्यों नहीं क्या फर्क मैंने पड़ता? उनसे क्यों नहीं किसी फर्क किया? पड़ता? गलत बात है। फिर मेरे बीच में क्यों बोल बिल्कुल रहे थे? गलत बात। क्यों गलत बात है? मुझे मेरे बीच में क्यों बोल रहे थे? जितेंद्र भाई, फाइनल के बीच में बोला था क्या? चाहिए क्लियरेंस कब तक होगी? हो जाएगी, सारी चीजें होंगी, लेकिन मेरा एक दो प्रश्न बड़े, मतलब दो जो है आपत्तियां बड़ी हुई हैं कि आज भी जो है विपक्ष जो है वो राष्ट्रीय जहां पर हम लोगों का संविधान है, जहां पर हमारी चर्चा होती है, वहां उस बात को मानने को तैयार नहीं है। बात मानने को तैयार किसका है? 2 मिनट सुन जाए, 2 मिनट सर, 2 मिनट सुन जाए, 2 मिनट सुन जाए सर। पूरा संसद चला है, पूरे तरीके से चल रहे हैं। और दूसरी चीज जो है कि केवल जो है आप लगातार देखेंगे तो कांग्रेस के प्रवक्ता क्या कर रहे हैं कि ट्रंप के ट्वीट को जो है बता रहे हैं, जैसे ट्रंप का ट्वीट बेसिकली जो है मोदी जी ने वही एक्नॉलेज किया है। मोदी जी ने भी वही पंकज भाई, इस पर कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि देश को इस ट्रेड डील के बारे में भी, देखिए देश को ट्रेड डील के बारे में भी ट्रंप के ट्वीट से पता चला है। सबसे पहले मोदी ने बताया। देखिए हमने कहा, ट्रंप हमने ने सोशल मीडिया पे कहा कि हाँ ट्रेड डील हो गई है, क्योंकि उसका हमने कंफर्मेशन किया। ये भी पहले ट्रंप ने पोस्ट किया, उसके बाद फिर डिस्कशन शुरू है। भारत ने नहीं बताया इस बार में कि हमने डील कर ली। लेकिन देखिए हमने जब उसको उन्होंने किया, उसके बाद हमने इसको जो है एक्नॉलेज किया ना, तो तभी हमने मानिए एक्नॉलेज थोड़ी की किया, सारी बातें हमने इसको एक्नॉलेज थोड़ी किया। अभी हमने इसको एक्नॉलेज थोड़ी किया। कर दिया है, देश सर। के प्रधानमंत्री हैं, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के एक नहीं। मिनट सर, मुझे प्रोग्राम क्लोज करना है, बस इतना आश्वस्त कीजिए कि एग्रो प्रोडक्ट जो हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है उस पर कोई समझौता नहीं, हाँ ना? बिल्कुल नहीं होगा किसी भी हालत में जो है किसान बिल्कुल नहीं होगा। बिल्कुल देखिए क्या हम बहस जो कर रहे हैं ना, उसमें हमारे पास वो फैक्ट नहीं है जिन फैक्ट के साथ हम कर सके। मैं 2 चीज क्लियर कर दूं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं हुआ। अगर आप एफटीए की बातें करते नहीं हुआ, मैं तो कहीं नहीं है। हमारा देश का ये कह रहे हैं कि डील कर अमेरिकन प्रोडक्ट पे जीरो हुआ है, इंडियन प्रोडक्ट पे नहीं हुआ जीरो। तरीके से वो डील, अमेरिकन प्रोडक्ट पे हुआ है जीरो, उन्होंने ये ट्वीट करके बोला है। कोई भी प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है, इसलिए डेयरी का कोई आइटम इंडिया में इंपोर्ट नहीं हो सकता। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए पंकज जोशी जी, प्रतीक जी और कर्नल देवानंद जी, आपका भी शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। मानकर चलिए प्रधानमंत्री मोदी ने जो डील की है उसमें एग्रो सेक्टर के जो कोर प्रोडक्ट्स हैं उन पर कोई डिस्कशन नहीं हुआ होगा, क्योंकि ये सरकार कह रही है। इसके अलावा रशिया के साथ जो मैं समझ पा रहा हूं, इंडियन नीड के हिसाब से जो क्रूड ऑयल चाहिएगा वो लेंगे, लेकिन व्यापारिक दृष्टिकोण से जो हम यहां से रिफाइन करके बाहर भेज रहे हैं उसके लिए शायद हम वेनेजुएला से, जो इस वक्त अमेरिका के ही अधीन है, वहां से हम क्रूड ऑयल को लेंगे और इससे भारतीय बाजार को 2 विकल्प भी मिलेंगे और हमारा एक मोटा बकाया वेनेजुएला में वो भी वापस आएगा और एक नया ट्रेड शुरू होगा। इसके अलावा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं हुआ है अभी, इसमें बहुत से ऐसे पॉइंट्स हैं जो आने बाकी है, लेकिन यह प्रधानमंत्री मोदी की वो साइलेंट डिप्लोमेसी है जिसने पूरी दुनिया को बताया है कि अगर आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं, अवसर तलाश रहे हैं, रास्ते तलाश रहे हैं, तो बहुत फर्क नहीं पड़ता कि अमेरिका रास्तों को बंद कर रहा है या उनको बंद करने की कोशिश कर रहा है, उसको आगे आकर अपने लिए रास्तों को खोलना पड़ेगा। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।